मैं ये बताना चाहूँगा कि हम अपनी इस कंपनी में अपने प्यारों को, अपने दोस्तों को, अपने अजीज़ों को, लोगों को यहाँ इनवाइट करते हैं और इनवाइट करके सबसे पहले अपनी कंपनी का तारुफ करवाते हैं और हमारी कंपनी का जो काम करने का तरीक़ाकार है उसको लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो शेयर करने के बाद फिर जो उसका रिस्पॉन्स आता है उसके बाद बात को हम आगे बढ़ाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज क्योंकि 2023 का आगाज़ हो चुका है और 2023 में आज पहला दिन है हमारा, और अल्लाह से ये दुआ है कि रब्बे कायनात इस 2023 को हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी फैमिली के लिए, हमारे घर वालों के लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारे दीन के लिए अपने और अपने हबीब के सदक़े बाइस बरकत बनाए और अल्लाह हमें तरक्कियाँ और आसानियाँ दे, हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमाए। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का कौल है कि मोमिन वो है जिसका हर आने वाला दिन गुजरे हुए दिन से बेहतर हो। तो अल्लाह से दुआ है कि हमारा ये 2023 हमारे 2022 से बेहतर हो। तो आज का ये सेशन जिसका नाम है OPP, तो OPP बेसिकली एक रोज़गार की मालूमात का एक सेशन है और हम ऑफ़र करते हैं लोगों को कि जो रोज़गार चाहते हैं, फुल टाइम काम करना चाहते हैं, पार्ट टाइम करना चाहते हैं, इनकम चाहते हैं या अदर इनकम चाहते हैं या एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं, तो दुनिया में रोज़ी कमाने के बेशुमार तरीके हैं। उनमें से एक तरीका मेरी कंपनी पिछले 27 सालों से दुनिया के 200 ममालिक में शेयर कर रही है। अब वो जो 27 सालों से दुनिया के 200 ममालिक में कंपनी शेयर कर रही है, बेसिकली वो एक बिज़नेस है, सेल्स का तरीक़ाकार है और वो सेल्स का तरीक़ाकार जिसको हम मुख्तलिफ नामों से पुकारते और जानते हैं, इसको जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, बीकॉम के सेकंड सेमेस्टर में इसको लोग डायरेक्ट सेल के नाम से जानते हैं। आईटी वाले इसको, आपको का शोभा क्योंकि आईटी का है, आईटी वाले इसको ई कॉमर्स के नाम से जानते हैं। एमबीए वाले इसको नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से जानते हैं। और इस वक्त इंसान जिस अंदाज से तरक्की करते हुए आगे बढ़ रहा है, तो इंसान की सोच, तालीम, ये सब कुछ आगे बढ़ रही है। तो इसमें पूरी दुनिया में अब PhD हो रही है एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से। तो लोग इस काम में आगे बढ़ रहे हैं। एक शख्स है जिसका नाम है रॉबर्ट, उसने अपनी एक किताब में 2000 गालिबन ये जो हमारी 21वीं सदी चल रही है इसको, उसने इस किताब का नाम रखा द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। तो उसने बताया कि इस सेंचुरी का अगर कोई बिजनेस है तो वो नेटवर्क ही है। तो ये सब कुछ क्या है, कैसे होता है, हमारी कंपनी क्या करती है और आप कैसे इसमें शामिल हो सकते हैं और इसमें शामिल होकर आप यहाँ से क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं, मैं बड़े शॉर्ट से मैसेज में आपके साथ वो शेयर करूँगा। तो इससे पहले कि मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊँ और रिव्यू सही है ना जी? इंसान की ज़िंदगी में ना जी, मैं आपको बार बार इम्तियाज़ साहब आपको मुखातिब करते हुए बात करूँगा, आप मेरे मेहमान हैं तो आप माइंड ना कीजिएगा चलें। तो आपकी और मेरी और हर बंदे की ज़िंदगी में ना कुछ तरजीहात हैं, प्रायोरिटी हैं हमारी ज़िंदगी की। तो वो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारा अपना बिज़नेस हो, हमारा अपना घर हो, हमारी अपनी गाड़ी हो, हमारे बच्चे अच्छी ज़िंदगी गुजारें, हम अच्छी उनकी परवरिश कर सकें और हमारे पास सेहत के साथ साथ अच्छी इनकम हो और हम अल्लाह और अल्लाह के हबीब के घर की ज़ियारत भी करें, दुनिया घूमें, इस कायनात को देखें और अपने पेरेंट्स को अच्छी खुशियाँ दे सकें और अपनी रिटायरमेंट लाइफ को एक अच्छे तरीके से गुजार सकें। इन सारे कामों को करने के लिए हमें पैसा भी चाहिए और वक्त भी चाहिए, ऐसा है ना? Yes, sir. तो पैसा और वक्त, बहुत सारे लोगों के पास पैसा है और वक्त नहीं है और बहुत सारे लोगों के पास वक्त ही वक्त है और पैसा नहीं है। तो उसके लिए इंसान कोशिश करता है और फिर जब इंसान के पास पैसा होता है और फिर इंसान चाहता है कि वो अल्लाह और अल्लाह के हबीब के रास्ते में खर्च भी करे, इंसानियत की खिदमत भी करे, लोगों की मदद भी करे, तो उसके लिए आप और मैं और हर शख्स बाशऊर बंदा काम करता है। तो जब हम काम करते हैं तो काम से हमें इनकम मिलती है
इसीलिए काम करते हैं ना, इनकम के लिए। क्यों जी यूसुफ साहब? जी। हम काम इसलिए करते हैं कि हमें इनकम मिले। तो जब हमें काम करते हैं तो काम से इनकम आती है, और उस इनकम से हम अपने बच्चों की फीस देते हैं, बिजली के बिल देते हैं, अपने राशन, लिबास, घर, इन चीज़ों को पूरा करते हैं। ये मेरा और आपका आम कॉमन लोगों का जिंदगी गुजारने का तरीका कार है। अब यहाँ एक चीज़ बड़ी मैं अहम जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, आप मुझसे इत्तफाक करेंगे, वो ये है कि जब हम काम करते हैं, काम से पैसे आते हैं और पैसों से अपने फ्यूचर को प्लान करते हैं, खुदा ना खास्ता कोरोना आ जाए, खुदा ना खास्ता सैलाब आ जाए, खुदा ना खास्ता जल्जला आ जाए, खुदा ना खास्ता मुल्क की हालात किसी वजह से डॉलर गायब हो जाए हमारे मुल्क से, तो खुदा ना खास्ता कुछ भी हो जाए, लोगों का रोजगार बंद हो जाए, काम बंद हो जाए, तो मेरा आपसे सवाल है, आपने यस नो में जवाब देना है, क्या इनकम आती रहती है? नो। इसका मतलब है काम बंद हुआ तो इनकम बंद हो गई, और जब इनकम बंद हो जाए क्या भूख लगना बंद हो जाती है? नो। सर्दी लगना बंद हो जाती है? बिल आना बंद हो जाते हैं? नो। फिर जब ये बंद नहीं होता और इनकम बंद हो गई है, तो हमारा फ्यूचर हमारे सामने एक सवालिया निशान बन के खड़ा हो जाता है, और हम परेशान हो जाते हैं। और जब परेशान होते हैं तो फिर या तो रिक्शा चलाते हैं, या दही बड़े की दुकान लगाते हैं, या कचहरियों में जाके स्टाम्प बेचते हैं, या बिजली का काम करते हैं, या ट्रैकर बेचते हैं, या सेल्समैन बनते हैं, या ट्यूशन पढ़ाते हैं, या कोई ना कोई हम हाथ पांव मारते हैं, क्योंकि हमें अपने बच्चों की, अपने घर की, अपनी सारी चीज़ों की ज़रूरियात चाहिए, पैसे चाहिए। ऐसा है कि नहीं? यस। तो दोस्तों, ये तो है मेरा और आपका आम लोगों का ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ाकार। मैं अब आपके सामने एक ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसी शख्सियत को रखना चाह रहा हूँ, ऐसे लोगों को, ऐसे तबके को, इन अफराद को आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि उनके भी हालात ऐसे ही पैदा हों, लेकिन ना उनका कोई माशी प्रॉब्लम होता है, ना वो परेशान होते हैं, ना वो डिस्टर्ब होते हैं। रीज़न क्या है? सैलाब भी आता है, ज़लज़ला भी आता है, कोरोना भी आता है, वो इन दिनों को छुट्टियाँ समझ के एंजॉय करते हैं। लो जी, हम बारबेक्यू कर लेते हैं, हम पिकनिक पे चलते हैं, हम आउटिंग पे चलते हैं, हम दुबई चलते हैं, हम जनाब मरी हो आते हैं। समझ आ रही है आपको? यस। वो लोग कौन हैं? तो असातिज़ा ने, अहले इल्म लोगों ने हमें बताया, वो कामयाब लोग हैं। हमने कभी कामयाब लोग हैं, आखिर काम बंद हो गया, हमारा काम बंद हो गया, सैलाब तो सबके लिए है ना जी, ज़लज़ला सबके लिए, बीमारी सबके लिए, कोरोना सबके लिए, और हमारे तो पैसे खत्म हो गए और वो पिकनिक मनाते फिरते हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं, चलें जी। तो उनका काम करने का तरीकाकार क्या है? तो पता चला वो भी काम ही करते हैं। फर्क सिर्फ इतना सा है कि वो अपने काम से सिस्टम बनाते हैं, अपने काम से एसेट्स बनाते हैं, अपने काम से नेटवर्क बनाते हैं, अपने काम से जायदाद बनाते हैं, अपने काम से एक पूरा निजाम बनाते हैं। हम डायरेक्ट इनकम ले रहे हैं, लेकिन वो अपने काम से सिस्टम निजाम बना लेते हैं। जब सिस्टम निजाम उनका काम के साथ साथ बन रहा होता है, तो वो सिस्टम निजाम उनको इनकम दे रहा होता है। हम डायरेक्ट इनकम ले रहे होते हैं, वो सिस्टम से इनकम ले रहे होते हैं। बस यूं समझ रहे हैं, वो थोड़ा सा घूम के पैसे लेते हैं। कमा वो भी पैसे रहे हैं, कमा हम भी पैसे रहे हैं। ये है आज की मेरी गुफ्तगू का नुक्ता, जो मैं आपको यहाँ बुला के आपके साथ अपने अल्फाज में शेयर करने जा रहा हूँ। आम लोगों की जिंदगी और कामयाब लोगों की जिंदगी में जो फर्क हमें असातिज़ा ने बताया, जो मैं आज अपने अल्फाज में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, कि कामयाब लोग भी काम ही करते हैं, लेकिन उनके काम से नेटवर्क बनता जाता है, सिस्टम बनता जाता है, और वो सिस्टम, वो नेटवर्क उनको इनकम देता है, और उस इनकम से हम अपने फ्यूचर को प्लान करते हैं। अगर इनका काम बंद हो जाए तो इनकी इनकम बंद नहीं होती। ये है आम लोगों का और कामयाब लोगों का जिंदगी गुजारने का तरीका है। ये अल्लाह ने इंसान को अकल दी है, ये अकल वालों की बातें हैं। और अगर आप कुरान को पढ़ेंगे तो कुरान अपना तारुफ करवाते हुए कुरान की आयत तर्जुमा ये कर रही हैं कि ये किताब, इसमें अकल वालों के लिए निशानियां हैं। इसका मतलब है अल्लाह ने इंसान को अकल दी, और जो लोग अकल को इस्तेमाल करते हैं वो दुनिया में खुशियां, आसानी और खुशहालियां हासिल करते हैं। तो दोस्तों, मैं कॉमन वे ऑफ लिविंग और सक्सेसफुल वे ऑफ लिविंग में आपके साथ अपने अल्फाज में आम लोगों का जिंदगी गुजारने का तरीकाकार
और कामयाब लोगों की जिंदगी का तरीकाकार मैंने आपके सामने रखा। क्या आपको मैं समझाने में कामयाब हुआ हूं? यस सर। बात समझ आई? Yes. पॉइंट समझ आ गया? अब यहां एक सवाल पैदा होता है जो मैं आपको साथ लेके चलूंगा। क्या आपको और मुझे अपनी जिंदगी को बेहतर करना चाहिए? यस सर। हमें मैंने जो ड्रीम्स आपको शुरू में बताए थे, वो घर, वो गाड़ी, वो पैसा, वो इज्जत, वो दौलत, वो शोहरत, वो सेहत, वो सब कुछ आपको और मुझे चाहिए। यस। तो उसके लिए दो तरीकाकार हैं, एक कॉमन वे ऑफ लिविंग और एक ये कामयाब लोगों का वे ऑफ लिविंग। तो कौन सा अपनाना चाहिए? कामयाब लोगों वाला। यस। क्यों जी मंजूर साहब, कामयाब लोगों वाला? यस। अकल तो यही कहती है ना खालिद साहब? अकल यही कहती है ना कि यार एक बंदा है वो परेशान है और एक बंदा वो खुशहाल है, तो उसके तरीकाकार को देख लो तो पता चला उसका काम करने का तरीकाकार ये है कि उसने अपने काम से एसेट्स बिल्ड किए। तो हमें भी एसेट्स बिल्ड करने चाहिए। तो करना चाहते हैं? यस। तो दुनिया में एसेट्स बिल्ड करने के तीन तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आपके पास करोड़ों रुपया हो और आप कोई ऐसा कन्वेंशनल बिजनेस करें, सिस्टमाइज कॉर्पोरेशन बनाएं और उससे पूरी दुनिया में उसको फैला दें और पूरी दुनिया में फैला के पूरी दुनिया से इनकम ले। तो पता चला उसके लिए करोड़ों नहीं अरबों डॉलर चाहिए और एक आम आदमी के पास इतना पैसा नहीं होता, तो इसलिए हम इसको तो नहीं कर सकते। तो हमने कहा जी ये तो बड़ा मुश्किल है, इसके लिए तो हैवी कैपिटल रिक्वायर्ड है, तो हमारे पास तो पैसा नहीं है, हम तो ये नहीं कर सकते, कोई और हल? तो उन्होंने कहा दूसरा हल ये है एसेट्स बनाने का कि इन कॉर्पोरेशन और ये सिस्टमाइज कॉर्पोरेशन जो कन्वेंशनल बिजनेस है इनकी किसी की फ्रेंचाइज ले लें। अपना तो नहीं बना सकते आप, मैकडोनल्ड कंपनी तो अपनी नहीं बना सकते, केएफसी अपना तो नहीं बना सकते, होंडा टोयोटा अपना तो नहीं बना सकते, इनकी फ्रेंचाइज लेके इनका नाम इस्तेमाल करके काम करें। तो हमने पूछा फ्रेंचाइज लेने के लिए कितने पैसे चाहिए? कहता भाई 15-20 करोड़ रुपया। तो 15-20 करोड़ रुपया सीखे यार, मजाक ना करो साढ़े ना, मेरी गुर्बत ने उड़ाया है मेरे फन का मजाक और तेरी दौलत ने तेरे ऐब छुपा रखे हैं। तो हम तो एसेट्स तो बिल्ड करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास उकी एक रौंदा क्यों है कि थाली च कुछ नहीं, साड़ी थाली च कुछ नहीं, हमारे पास ये करने के लिए भी पैसे नहीं है। तो हमारी कंपनी आज आपको यहाँ एक ऑनरेबल तरीके से बावकार माहौल में आपको बुला के कह रही है साथियों आओ एसेट्स बिल्ड करने का दुनिया का तेज तरीन पढ़ा लिखा लीगल जायज हलाल तरीका हम आपको बताते हैं जिसको कहते हैं पर्सनल फ्रेंचाइज। हम आपको पर्सनल फ्रेंचाइज ऑफर कर रहे हैं। तो पता चला पर्सनल फ्रेंचाइज ऐसी फ्रेंचाइज है जो आपको ऊपर वाला जो सिस्टम है जो मैंने बताया अरबों रुपए का जो सिस्टम है वो आपको प्रोवाइड करेगा। तो जिसमें आप चंद महीनों में उस पहले बिजनेस की तरह जो मैंने सबसे पहले आपको बताया सिस्टमाइज कॉर्पोरेशन, उसकी तरह पूरी दुनिया में अपना नेटवर्क बिछा के और उससे फायदा उठा सकते हैं। तो वो जानना चाहते हैं? यस। आइए, वो आपको ऑफर कर रहा है डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री और डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में एक कंपनी है जिसका नाम है TIENS, टियानशी इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर एजुकेशनल न्यूट्रिशनल सिस्टम। एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम, एक ऐसा एंटरप्रेन्योर सिस्टम, एक ऐसा नेटवर्क जो आपको कह रहा है आइए हम आपको पर्सनल फ्रेंचाइज ऑफर करते हैं, जाती आपकी अपनी फ्रेंचाइज। तो हमने कहा जी उस फ्रेंचाइज के लिए जो हमें करना क्या होगा, तो बताया कि उसमें कंपनी आपको प्रोडक्ट बना के देगी और मजे की बात है सप्लाई भी कंपनी देगी, प्रोडक्ट भी कंपनी बना के देगी और सप्लाई भी कंपनी देगी। फिर ये काम करना कैसे है, ट्रेनिंग भी कंपनी देगी, फिर आपको सपोर्ट कंपनी करेगी। यही फिक्र है ना जी। अब आप देखिएगा प्रोडक्ट मिल गई, सप्लाई मिल गई, तरबियत ट्रेनिंग मिल गई और सपोर्ट मिल गई। तो ये टाइम्स कंपनी आपको 4 चीजें ऑफर कर रही है और आपको कह रही आइए हमारे साथ मिलके हमसे पर्सनल फ्रेंचाइज लें, हम आपको प्रोडक्ट भी देते हैं, सप्लाई भी देते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं और सपोर्ट भी करते हैं। तो हमारे ज़हन में सवाल आया कि अब हमें करना क्या है। तो कंपनी ने कहा आपने
जिस शख्स ने यहाँ आपको आज बुलाया, इम्तियाज साहब आपको यहाँ किसने बुलाया? मैं तो खुद ही गया उधर। जी जी, तो फिर यहाँ किसने बुलाया? आपने। हाँ। जी मेरा नाम लें। ज़िया खान साहब। ज़िया खान साहब ने आपको बुलाया। वो कह रहा है जिस शख्स ने आपको बुलाया उसका नाम है स्पॉन्सर। जी ठीक है। आप ढूंढते फिर रहे थे। जी ज़िया खान साहब ने कहा कि आइए मैं आपको ये सारा काम समझाऊं। आप मेरे कहने पर यहाँ तशरीफ लाए, आपने राब्ता किया, यहाँ आ गए, तो मैं आपका क्या बन गया? स्पॉन्सर। उसके बाद आप आ गए यू। ठीक है। ठीक हो गया सर? जी यहाँ तक बात क्लियर हो गई? यस सर। अब यहाँ से आगे क्या होना है? मैं यहाँ आपको एक फॉर्म दूंगा सर, आपको फॉर्म दूंगा, आप अपना आईडी कार्ड वाला नंबर, अपना नाम, अपना फोन नंबर साइन करके उसके साथ आईडी कार्ड की कॉपी लगा के आप वो फॉर्म हमें देंगे और हम आपको इस कंपनी का मेंबरशिप कार्ड जारी करेंगे। आप हमारे मेंबर्स बन जाएंगे, आप हमारी कंपनी को ज्वाइन कर लेंगे। जब आप हमारी कंपनी को ज्वाइन कर लेंगे, मेंबर बन जाएंगे, तो फिर क्या होगा? फिर आपने और आपके स्पॉन्सर ने और आपकी कंपनी ने मिलके एक काम करना है। वो काम क्या है? आपने 200 पॉइंट्स वो करने हैं। आपने अपना जो लेवल है उसको ब्राउज करना है। अब वो लेवल ब्राउज करने के लिए, अपने पॉइंट्स पूरे करने के लिए आपने इस कंपनी की, वो जो ऊपर लिखा हुआ प्रोडक्ट, जो कंपनी की प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट आपने यूज करनी है। फौरी तौर पर आपके जहन में सवाल उभरेगा, वो प्रोडक्ट जो मैंने यूज करनी है वो है क्या? तो वो प्रोडक्ट है टूथपेस्ट, जो आपके घर में रोज इस्तेमाल होती है। वो है सोप, जो आपके घर में रोज इस्तेमाल होता है। वो है डिटर्जेंट, जो आपके घर में रोज इस्तेमाल होता है। वो है टी, चाय की पत्ती, जो आपके घर में रोज इस्तेमाल होती है। वो चीजें जो आप ऑलरेडी मार्केट से परचेज करके जब से पैदा हुए हैं और आज के दिन तक और आज भी इस्तेमाल करके यहाँ पहुंचे हैं, वो अब मुख्तलिफ ब्रांड्स की चीजें आप इस्तेमाल कर रहे हैं। और मेरी कंपनी जिसका नाम है टीएंस, वो भी यही चीजें बनाती है और हमारी भी मार्केट में वही चीजें लोग यूज कर रहे हैं। तो हमारी कंपनी आपको कह रही है, इम्तियाज साहब आप आए और हमारी कंपनी की ये प्रोडक्ट परचेज करें और यूज करें। जब आप हमारी कंपनी की $1 की चीज परचेज करेंगे तो आपका 1 पॉइंट हो जाएगा। और आपने जिंदगी में एक बार इस कंपनी का पहला लेवल अचीव करने के लिए 200 पॉइंट्स कंप्लीट करने, 200 पॉइंट मुकम्मल करने। जब आपके 200 पॉइंट कंप्लीट हो जाएंगे तो आप हो जाएंगे ब्राउन्स। क्लियर हो गया जी? यहां तक किसी का कोई सवाल? नो सर। इम्तियाज साहब ओके? जी सर। आप पहले जो भी पेस्ट इस्तेमाल करते हैं मुझे उससे गरज नहीं, जो भी सोप इस्तेमाल करते हैं मुझे गरज नहीं, जो भी टी इस्तेमाल करते हैं मुझे उससे गरज नहीं, जो भी डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हैं मुझे उससे कोई गरज नहीं, जो भी फूड सप्लीमेंट आप इस्तेमाल करते हैं मुझे उससे, जो भी आप डिवाइसेस जो मेरी चीज कंपनी बना रही है अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आप उससे फायदा ले रहे होंगे। मैं आज आपको यहाँ बुला के कह रहा हूँ, आइए हम आपको एसेट्स बिल्ड करने का तरीका बताएं। एसेट्स बिल्ड करने का सिंपल आसान वे ये है कि आप आ जाएं, फॉर्म फिल करें और इसमें शामिल होकर ये कार्ड लें, मेंबर बन के पेस्ट, साबुन और रोजमर्रा इस्तेमाल की जो हमारी कंपनी की प्रोडक्ट हैं, जो आपकी, आपकी फैमिली, आपके बच्चों, आपके पेरेंट्स के लिए जरूरी है, वो आप यूज करें। $1, राउंड अबाउट $1, अगर मैं रफ समझाने के लिए बताऊं, 200 रुपीज की अगर कोई प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो आपका 1 पॉइंट हो जाएगा। और जिंदगी में इस काम को ब्राउन्स लेवल पर पहुंचने के लिए आपको एकदम से या आहिस्ता आहिस्ता जैसे आपको सूट करता है, आपने 200 पॉइंट्स कंप्लीट करने हैं और आप हो जाएंगे ब्राउन्स। ब्राउन्स कोई लेवल है, रैंक है, डेजिग्नेशन है, तो आप हमारे ब्राउन्स लेवल पर पहुंच जाते हैं। अस्सलाम वेलकम सर, वेलकम। डॉक्टर नजीर करल साहब तशरीफ लाए जी, हम इन्हें दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। इधर आ जाओ, आप दोनों इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ। नहीं चलें, आज मम्मा के बगैर हैं? हाँ जी। अच्छा चलें, माशाल्लाह। तो 200 पॉइंट्स कंप्लीट हो जाएंगे।
मैं अपने साथियों को बताता हूँ, डॉक्टर नज़ीर खरल साहब हमारे साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, हमारी कंपनी के हमारे प्रोडक्ट एक्सपर्ट हैं और जीसी यूनिवर्सिटी में जो न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट है उसके इंचार्ज हैं। और इन्हीं की वजह से टाइम्स को ये एजाज़ हासिल हुआ कि टाइम्स का और जीसी यूनिवर्सिटी का MOU साइन हुआ और हम यूनिवर्सिटी के साथ मिलके यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद में और पाकिस्तान में इस काम और इस प्रोडक्ट को, इस पर रिसर्च भी हो रही है। डॉक्टर साहब की टीम रिसर्च भी कर रही है, इस पर PhD करवा रहे हैं और हमारी प्रोडक्ट का रिजल्ट और डॉक्टर साहब की मिसेस किस पे PhD करवा रहे हैं? हमारी प्रोडक्ट पे। जी जी, उसका क्या डिग्री का क्या? वो बताते हैं आपको जी इंशाल्लाह। जी जी, वो एक अलग टॉपिक है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। पहले हम बुनियादी ढांचे की तरफ आ जाए जी। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई? Yes, sir. आपके पॉइंट्स कितने कर रहे हैं? 200. और एक पॉइंट कितने का है? $1. क्लियर है? तो एक पॉइंट कैसे होगा? $1 की परचेजिंग है। वो परचेज करके वो चीजें क्या करनी है? यूज करके। क्या वो चीजें पहले आप यूज कर रहे हैं? Yes, sir. क्या आपके घर में पेस्ट यूज होता है? Yes, sir. सोप यूज होता है? Yes, sir. डिटर्जेंट यूज होता है? Yes, sir. टी यूज होती है? Yes, sir. जब खुदा ना खास्ता हमारी कोई तबीयत गड़बड़ होती है तो डॉक्टर से रुजू करते हैं। Yes, sir. डॉक्टर हमें कुछ ना कुछ लिख के देता है, वो जो डॉक्टर हमें लिख के देता है वो हम परचेज करके यूज करते हैं। Yes, sir. वही चीजें मेरी कंपनी, उनमें से बहुत सारी चीजें पिछले 27 सालों से और दुनिया की नंबर 1 प्रोडक्ट का सर्टिफिकेट लेने के बाद और दुनिया के तमाम जो हेल्थ के डिपार्टमेंट हैं, इदारे हैं, उनसे रजिस्टर होने के बाद ये कंपनी अपनी प्रोडक्ट को दुनिया के कमोबेश 200 ममालिक में पिछले 27 सालों से 4 करोड़ 70 लाख लोगों का नेटवर्क बना चुकी है। इस वक्त हमारी कंपनी का जो कमोबेश आज के दिन तक जो मेरा नॉलेज है वो हमारी कंपनी के रजिस्टर्ड मेंबर वो 4 करोड़ 70 लाख के कमोबेश करीब पहुंच चुका है। हमारा ये जो कार्ड आप देख रहे हैं सामने, मेंबरशिप कार्ड, यूजर कार्ड, जो कंपनी का नेटवर्क का मेंबर है उनकी तादाद 4 करोड़ 70 लाख हो चुकी है। अच्छा जी, अब काम शुरू कैसे होगा, काम आगे बढ़ेगा कैसे? ब्राउन्स तक समझ आ गई? Yes. आपने परचेज किया, आपके 200 पॉइंट्स हुए, आप हुए ब्राउन्स और ब्राउन्स होने के बाद आपने अपने साथ 5 लोगों को इस नेटवर्क का तारुफ करवाया और आपके कहने पर उन्होंने अपने घर की वो शॉपिंग करके वो चीजें जो आप इस्तेमाल करते हैं वो उन्होंने इस्तेमाल की। यानी 3 काम हो गए यहाँ पर। आपने की परचेज, आपने की यूज, आपने की रिकमेंड, शेयर की, रिकमेंड की। ठीक है, तो आपने परचेज की, यूज की और शेयर कर दी। जब शेयर की तो आपके कहने पर 5 लोग हो गए ब्राउन्स। तो 5 लोग ब्राउन्स हुए, इट मीन उन दोनों के 200 पॉइंट हो गए। 200 200 200 200 200 200। तो 5 लोगों के 200 हो तो 1000 पॉइंट बन जाते हैं। Yes, sir. 200 आपके अपने थे तो टोटल 1200 हो गए। Yes, sir. जो ही आपके पॉइंट होंगे 1200, वो 5 लोगों से हो, एक लोग से, एक बंदे से हो, आपके अपने हो। जो ही आपके पॉइंट हो जाएंगे 1200, कंपनी आपका रैंक जो ब्राउन्स था उसको बढ़ा के कर देगी राइजिंग सिल्वर और आपका डेजिग्नेशन, आपका लेवल, आपका रैंक हो जाएगा राइजिंग सिल्वर। पॉइंट हो जाएंगे 1200। यहां तक क्लियर है जी? Yes, sir. बस ये अगर आपको इतनी बात मैं समझाने में कामयाब हो गया हूं तो आगे सिर्फ रैंक चेंज होने हैं और कुछ भी नहीं। अब आपकी टीम के ये 5 लोग हो जाएं राइजिंग सिल्वर, आप हो जाएंगे सिल्वर। आपकी टीम के ये 5 लोग हो जाएं सिल्वर, आप हो जाएंगे गोल्ड। 5 लोग हो जाएं गोल्ड तो आप हो जाएंगे प्लैटिनियम। 5 लोग हो जाएं प्लैटिनियम, आप हो जाएंगे मैनेजर। और मैनेजर तक एवरेज हमने जो टाइम यहाँ लिखा है वो 1 से 2 साल है। 1 से 2 सालों में आप पहुंच जाते हैं मैनेजर लेवल पे। तो ये जितने स्टेप्स आपने पीछे देखे, ब्राउन से राइजिंग सिल्वर, राइजिंग सिल्वर से सिल्वर, सिल्वर से गोल्ड, गोल्ड से प्लैटिनियम, प्लैटिनियम से मैनेजर, और यहाँ 1 से 2 सालों में पहुंचते हुए एवरेज यहाँ जो फिगर लिखी हुई है वो है 1.5 लाख रुपया महीना आप यहाँ से अर्न करते हैं। और कंपनी इन 2 सालों में आपको हर 6 महीने के बाद और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के
टूर्स भी ऑफर करती है। और उन टूर्स का अभी चंद दिन पहले इंडोनेशिया से हमारा जो लोग वापस आए हैं, तो उसकी खूबसूरती मैं आपको बता दूं, वो ये है कि अगर आप टूर्स करेंगे तो आप दुनिया घूमेंगे, अगर आप टूर्स नहीं करना चाहते तो आप उसका कैश ले सकते हैं। तो इन 2 सालों में एवरेज कमोबेश आप 4 ममालिक का टूर करेंगे। और ये 2023 में एडवांस हमें कंपनी ने बताया हुआ है कि 2023 में शाह साहब मौजूद है। 5 टूर है गालिबन 2023 में कंपनी ने 5 टूर ऑफर किए हुए हैं जो आप 2023 में इंटरनेशनल टूर करेंगे। उसमें दुबई है, तुर्की है, चाइना है और ममालिक भी हैं। तो आपने अब मुझे बताना है जरा सोच के और देख के और समझ के कि एसेट्स बिल्ड करते हुए 1 से 2 सालों में आप महाना लाखों रुपए इनकम तक पहुंच गए हैं और हर लेवल पर आपकी इनकम है। क्या इसमें कोई खतरा है नो इम्तियाज सर? कोई खतरा नजर आ रहा है आपको? फिलहाल तो नहीं आ रहा। नहीं, जो नजर आ रहा है वो शेयर करें, कोई ऐसी बात नहीं। कम लोगों की मीटिंग में ये एडवांटेज होता है कि बंदा खुल के बात कर लेता है। ज्यादा लोग हों तो फिर बंदा कहता जरा गाड़ी गिफ्ट करती है, इंटरनेशनल टूर देती है, आपको घर यहाँ मिलता है। सैयद बिलाल अहमद शाह साहब मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। डॉक्टर यूसुफ सुल्तानी साहब अभी चंद ही लम्हों में तशरीफ लाने वाले हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा साथ पिछले 12 सालों से है। हम 12 साल से फैसलाबाद में काम कर रहे हैं और लाखों लोग हमें जानते हैं, लाखों लोग हमें पहचानते हैं, लाखों लोगों तक अपने पैगाम पहुंचाया, लाखों लोग हमारे इस नेटवर्क का हिस्सा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी की तरफ से हमने इंटरनेशनल टूर्स किए, हमारे पास अल्लाह का करम है। इसी कंपनी की वजह से अच्छा घर, अच्छी गाड़ियाँ मौजूद हैं, हमारी लाखों में इनकम है। और सर जो ही चंद लम्हों में पहुंचेंगे डॉक्टर यूसुफ सुल्तानी साहब कंपनी के प्लेटफॉर्म से वो ये गाड़ियाँ, ये इंटरनेशनल टूर, ये घर, वो सब कुछ हासिल कर चुके हैं। तो अब ये वीडियो यहाँ से डायरेक्ट चल जाए तो मैं आपको दिखाऊं। ये कंपनी की 20वीं सालगिरह की एक झलक है। इम्तियाज साहब, इसका मकसद ये था कि जब कंपनी ने अपने दुनिया में 20 साल मुकम्मल किए तो 20वीं सालगिरह फ्रांस में, क्योंकि वो जैसे मैंने आपको बताया इंटरनेशनल टूर होता है, तो इंटरनेशनल टूर था फ्रांस का, तो फ्रांस में ही कंपनी ने अपनी 20वीं सालगिरह सेलिब्रेट की। और ये आपके सामने चंद पिक्चर्स नज़र आ रही होंगी। 1995 में इस कंपनी का आगाज़ हुआ और अब ये 28वें साल में आज पहला दिन है, उसमें ये शामिल होने जा रही है। कंपनी 27 साल मुकम्मल कर चुकी है दुनिया में और 110 ममालिक में इसका बाकायदा पूरा सिस्टम मौजूद है, ऑफिस मौजूद हैं। ये 47 मिलियन जो आपके सामने लिखा हुआ है, यानी 4 करोड़ 70 लाख लोग अब बाकायदा इस कंपनी के मेंबर बन के इसकी प्रोडक्ट के यूज़र हैं पूरी दुनिया में। और ये कंपनी सेहत की चीज़ें, हेल्थ और वेल्थ का पैगाम लेके आगे बढ़ रही है। और ये वो शख्सियत है जिनका नाम है मिस्टर ली। मिस्टर ली जिन युआन जो 1958 में इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और इन्होंने 1995 में इस कंपनी का आगाज़ किया और यूनाइटेड नेशन की तरफ से इन्हें बहुत सारे एजाज़ात मिल चुके हैं। ये एक छोटा सा तारुफ पाकिस्तान में इस कंपनी का, ये कंपनी 2002 में पाकिस्तान में आई, 2002 में, और 2002 से अब 2027 22 भी कंप्लीट हो गया और इस तरह पाकिस्तान में इसके 20 साल कंप्लीट हो गए। तो 20 सालों में 20 शहरों में बाकायदा, जैसे फैसलाबाद में हमारा ऑफिस है जिसे मैं और बिलाल अहमद शाह साहब और राशिद इकबाल साहब और डॉक्टर यूसुफ सुल्तानी साहब, हम 4 लोग उसको रन कर रहे हैं और पिछले 12 साल से कर रहे हैं। तो इसी तरह से पाकिस्तान के 20 शहरों में ये काम आगे बढ़ रहा है। और हमारी इस कंपनी का एक नुक्ता नज़र है। डॉक्टर साहब तशरीफ़ फरमा हैं, डॉक्टर हैं, PhD डॉक्टर हैं, जिस यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे सरपरस्त हैं, हमारे रहनुमा हैं, हमारे बड़े भाई हैं, हमारे दोस्त हैं। तो इनकी मौजूदगी में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी कंपनी का हेल्थ का जो पैगाम है वो ये है कि हम चाइना का जो तरीक़ाकार है 5000 साल पुराना, जिसे TCM के नाम से दुनिया जानती है, ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिकेशन, उसके मुताबिक इस कंपनी ने प्रोडक्ट जो उनका नस्ल दर नस्ल तरीक़ाकार है, उस तरीक़ाकार को लिया और लेने के बाद मौजूदा साइंस और इल्म के मुताबिक कटिंग एज बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए ऐसी प्रोडक्ट बनाई जो दुनिया के तमाम लेबॉर्ट्रीज़ में उसके सर्टिफिकेट लेने के बाद
ये कंपनी हमारी क्लिनजिंग के लिए, हमारी स्ट्रेंथनिंग के लिए, हमारी बैलेंसिंग के लिए प्रोडक्ट तैयार कर रही है। तो 20 प्रोडक्ट हैं। तो जल्दी से मैं एक प्रोडक्ट इम्तियाज साहब आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। हमारी बॉडी को, हर शख्स को जो यहाँ मौजूद हैं, हर शख्स को रोज़ाना 1000 मिलीग्राम कैल्शियम खाना चाहिए होता है। 1000 मिलीग्राम कैल्शियम जब हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं तो फिर हमारी बॉडी की जो ज़रूरियात हैं कैल्शियम की, वो पूरी हो जाती है। ये बुनियादी ज़रूरत है हमारी 1000 मिलीग्राम कैल्शियम। तो 1000 मिलीग्राम कैल्शियम हम कहाँ से लेते हैं? वो लेते हैं खुराक से। लेकिन जो खुराक हम खा रहे हैं, उस खुराक के जरिए रिसर्च, डॉक्टर, साइंटिस्ट, लेबोरेटरी इदारे कहते हैं हमारी बॉडी में 350 मिलीग्राम जो कैल्शियम है वो शायद पहुंचता है उन लोगों के, जो ये डॉक्टर साहब की फैमिली बैठी है तो इनके पहुंचता होगा 350। हमारे तो 350 भी नहीं पहुंचता, क्योंकि ये समझते हैं, पढ़ते हैं, खाते हैं, डाइट प्लान बनाते हैं, और यही वजह है कि इनका वो कैल्शियम पूरा है। अगर इस लेवल के लोग जो कि पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और हेल्थ को समझते हैं, उनके अंदर 350 मिलीग्राम कैल्शियम पहुंच रहा है रिसर्च के मुताबिक, तो आप अंदाजा लगाइए साडा तो बेड़ा ही गर्क होया होना। हमारे तो 350 भी नहीं पहुंच रहा। तो 350 नहीं पहुंच रहा तो बॉडी को तो कैल्शियम चाहिए। तो बॉडी फिर कैल्शियम कहाँ से ले रही है? तो हमें असातिज़ा ने बताया हमारी जो बॉडी है इसमें हड्डियां कैल्शियम की बनी हुई हैं, हमारे दांत कैल्शियम के बने हुए हैं, हमारे नेल कैल्शियम के बने हुए हैं। तो जब हमारी बॉडी को बाहर से कैल्शियम नहीं मिलता तो हमारी बॉडी क्या करती है? हमारी हड्डियों से कैल्शियम निचोड़ लेती है, जैसे बर्फ पिघलती है या जो भी तरीकाकार कुदरत का है, वो कैल्शियम हमारी हड्डियों से, हमारे जिस्म से निकल के ब्लड में शामिल हो जाता है। यो ब्लड की जो ज़रूरत है, वो जो 1000 मिलीग्राम कैल्शियम हमें चाहिए, वो जब पूरा हो जाता है तो हम चलते फिरते रहते हैं। लेकिन उसका नुकसान क्या हो रहा है? हर रोज़, हर लम्हे वो रोज़ाना हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं और उसकी वजह से बेशुमार बीमारियों का सामना हमें करना पड़ता है। तो डॉक्टर हमें मार्केट में हज़ारों कंपनीज का बनाया हुआ कैल्शियम रिकमेंड करते हैं जब हमें जोड़ों का दर्द होता है, पट्टों का खिंचाव होता है, हड्डियों का भुरभुरापन होता है और कई किस्म की 100 से ज़ायद जो पेचीदगियाँ सामने आती हैं। तो हमें ये बताया गया अहले इल्म लोगों ने, डॉक्टर्स ने, कि मार्केट में मिलने वाला जो कैल्शियम है वो 2 तरह का है, और सबसे ज़्यादा जो मार्केट में कैल्शियम इस्तेमाल हो रहा है वो है जो चूने के पत्थर से बना हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है। और हमारी कंपनी आपके सामने ऐसे माहौल में एक कैल्शियम मुतारफ करवा रही है। जी जी। और वो कैल्शियम 4 तरह का है जी। वो 4 तरह का कैल्शियम जो हमारी कंपनी आपको बता रही है, कैल्शियम 1, कैल्शियम 2, कैल्शियम 3 और कैल्शियम 4। ये 4 तरह का कैल्शियम जो उसके सर्टिफिकेट आपके सामने मौजूद हैं, और ये ट्रस्ट के लिए एक मुख्तलिफ और प्रोडक्ट, डिवाइसेस जो कंपनी की, ये वो चीज़ें हैं जो कि हमारी कंपनी आपके लिए बना रही। तो मैं आज के सेशन में आप सब दोस्तों को बता दूं, आप जितने लोग यहाँ मौजूद हैं आप सब टाइम्स के मेंबर हैं शाह जी, और हमें एक ही नया बंदा था जो उठ के बाहर चला गया जिसको हमने ओपीपी करवा दी। इस बात को आप है। वैसे तो जाहिर है अदरवाइज टकने मारने वाली बात होती है। तो पिछली स्लाइड मुझे ज्यादा अच्छी लग रही थी, मैं क्या एक भाई से कर भी बैक कर जाओ, वापस आते हैं। ये तो बातें आप लोग बहुत सारे लोगों से सुनते हैं। मुझे ये बड़ी अच्छी स्लाइड, मैंने ये स्लाइड पहली दफा देखी है। आगे जा रहे पीछे ये वाली स्लाइड जो है ना, तो मैं देख रहा था ये सारे जो आप लोगों ने इमेजेस लगाई हुई हैं, आप लोगों को बहुत सारों को पता होगा ना। फॉर एग्जांपल पहले वाली इमेज जो है, आप लोगों को आइडिया है कहाँ से है? वो उस साइड पे जो लगी, उस साइड पे, वो सिडनी की। जी जी। इससे आगे वाली ये जो टावर नजर आ रहा है, वो वाला तो एफिल टावर है। जी जी, ये तो पेरिस में है। जी। उससे पहले जहाँ पे अभी आप लोगों ने सेलिब्रेशन किया वो निस है। मैंने अपनी पीएचडी फ्रांस से की है। जी। तो वो सारे जगह जो आप दिखा रहे थे वो मुझे रिकॉग्नाइज हो रही थी और वापस मैं ना याद कर रहा था। इधर से फायर है, इधर खड़ी
तो मैं वो याद कर रहा था निस, वहाँ पर एयरपोर्ट बड़ा अच्छा है, सबसे जो दुनिया में मशहूर एयरपोर्ट है। वैसे निस अगर आप देखेंगे तो हम नॉर्मली देखते हैं ना बीचेस, सबसे बेस्ट जो बीच वर्ल्ड का कौन सा है, तो आपको नजर आएगा अच्छा मियामी वर्ल्ड बेस्ट बीच है। उसके बाद आप देखेंगे तो दो तीसरे, तो फ्रांस के बीच इस साइड इस हिसाब से ना बहुत हैं। तो मेरा ख्याल ये निस चौथे पे उस वक्त था जब हम लोग वहाँ थे। अच्छा अच्छा वर्ल्ड बेस्ट बीच है, तो ये बिल्कुल सिटी जहाँ पे आप देख रहे थे वहाँ पे बिल्कुल उन्होंने उसी के ऊपर किया हुआ है। अच्छा और इसकी एक और खूबसूरती आप देखते हैं ना, इसका जो एयरपोर्ट है वो समंदर के अंदर है। बिल्कुल जहाज जब आ रहा होता है ऐसे लगता है कि जैसे पानी पे लैंड करने लगा है, और जब जाता है तो ऐसे लगता है शायद पानी के ऊपर से मतलब टेक ऑफ करेगा। तो बहुत सारी अच्छी जगह हैं, आप वर्ल्ड टूर जब विन करेंगे ना। वो अगर आपने बाली देखा है तो बाली भी यूं लगा। हाँ बाली पर जब हमने लैंड किया था तो मेरा दिल धड़कने लग गया, मैंने कहा तो समंदर में उतरने लगा। हाँ, उसका एक एडवांटेज है जी जी कि अगर जी ऊपर नीचे हो जाए तो पानी में बंदा एटलीस्ट सेफ रहता है। आपको पता है माउंटेन कैसे बनते हैं, पहाड़ जो इतने बड़े बड़े बन जाते हैं कैसे बनते हैं? वो कैल्शियम ही है ना। जी जी। कैसे बनते हैं, आइडिया है किसी को? बनते जी कैसे? सर, हाँ बनते कैसे? ये तो हम तो समझते हैं जब कायनात वजूद में आई, ये बने हुए अल्लाह ने बना दिया है। अच्छा ये बनते हैं? वो ठीक है, गड़े हुए ऐसे ही है, कुरान में ऐसे ही लिखा है कि हमने इन्हें गाड़ा हुआ है ऊँटों से। अच्छा आप कह रहे हैं पहाड़ बनते बनते कैसे हैं? अच्छा बताएं जरा, नहीं हमें नहीं पता। नहीं आइडिया? नहीं। हमारे जो दांतों पे अक्सर कैल्शियम के जो डिपॉजिट बनते हैं या वो जो डेब्रिस सा जमा हो जाता है, जी, ये जी। भी वही ऑलमोस्ट सेम नेचर के टार्टर सा जो जम टार्टर सा जी। कैल्शियम से डिपॉजिट हो रहा होता है। हमारी जो आर्टरीज हैं, आर्टरीज हार्ट की, जी वो जो हार्ट पेशेंट है उनकी बनती वो भी ऐसे सेम है। अब देखते हैं हम डेली मतलब इतना ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर भी जमीन से बनता है। चले पहाड़ तो फिक्स है ना कि चले हमें नजर आ रहा है कि बन रहे हैं कि नहीं, लेकिन ऑयल इतना हम खर्ची जा रहे हैं, ऑयल बनता ही जा रहा है। हमारे मैं आपकी प्रोडक्ट के हिसाब से इसे रिलेट कर रहा हूँ। एक तो ये कैल्शियम के बने होते हैं, और ये जो हमारे दांतों में भी डिपॉजिट हो रहा है ये भी कैल्शियम में हो रहा था। लेकिन डिपॉजिट कौन करता है, ये अभी रिसेंटली डिस्कवर हुआ है। ऑयल्स का तो ऑलरेडी डिस्कवर हुआ है कि ये हमारे पास माइक्रोब्स हैं बनाते हैं। ये वाला भी डिस्कवर किया है कि ये भी माइक्रोब जो है बड़ा एक नैनो बैक्टीरिया है जो ये डिपॉजिट करता है, और ऐसे ही हमारी इन आर्टरीज में भी वही डिपॉजिट करता है। और अब मैं समटाइम जब बाईपास या इस तरह के स्टंट वगैरह पे वो उसको अवॉइड करने के लिए करना पड़ता है, तो वो सेम है, उसमें रोल बड़ा है हमारा दांत तो, क्योंकि बहुत सारे बेचारे सारे दांत साफ करते हैं लेकिन सारे हार्ट पेशेंट तो बन रहे है ना, तो उसमें प्रोडक्ट का बड़ा रोल है। खासकर ये वाली प्रोडक्ट जो है, मुझे मैंने इस प्रोडक्ट को देखा तो मुझे लगता है कि उस नैनो बैक्टीरिया, क्योंकि नेचुरल बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी किलर है ये ना, इसको प्रोडक्ट करता है। और हम बुरश कर भी रहे होते हैं लेकिन बहुत सारे लोगों, क्योंकि वो माइक्रोब्स इनसे जो जितनी कमर्शियल्स हमारे पास टूथपेस्ट है वो किल नहीं करते इसे, इसलिए ये वाला डिपॉजिट करता है। और खास करके साथ जिनको विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाती है ना, तो उनके वो इजीली पास हो जाता है गम से, क्योंकि उनके अक्सर गम फ्लफी होते हैं, हम इसे कहते हैं लीकी गट्स, जो है लीकेज बन जाती है, मतलब वो इंटेस्टाइन पे भी बनती है जब माइक्रोब्स इस तरह के या आपको डेफिशिएंसीज हों। और तो इसमें कैल्शियम का बड़ा रोल है ना, कि कैल्शियम आप कौन सा यूज करेंगे, और सब ये एलिमेंटल, ये इससे ज्यादा मैंने किसी की कैल्शियम की जो है वो एफिकेसी नहीं देखी। हम इसे कहते हैं मतलब क्वालिटी जो है 90% एक्सेप्शनल है, ऐसे आपको कोई प्रोडक्ट मार्केट में नहीं मिलेगी। और ये मैं इनको एग्जांपल देता हूँ जब भी मैं जाता हूँ, कि मैंने इन्हें 10 माह पे दिए थे और 11वें माह चलने लग गए थे। अब मेरे दूसरे भी ट्विन है, शायद आप लोगों को पता है मेजॉरिटी को ना, तो वो भी काफी बड़े बड़े हो गए हैं जी माशाल्लाह, मैंने देखा स्टेटस। तो वो 13 माह के हो गए, वो चल नहीं रहे थे ना। लेकिन हमने सोचा कि ये क्योंकि मोटे बच्चे, हम डॉक्टर हम दोनों मियां भी हैं, तो हमें आइडिया है कि क्यों नहीं चल रहे थे, मोटे बच्चे जरा लेट ही चलते हैं ना। तो मैंने कहा इतनी देर होगी, मैं कोई फिर नया सप्लीमेंट ट्राई करता हूँ, तो मुझे मिल नहीं रहा था कोई, मैं ढूंढ रहा था एक साल से। फिर मुझे वो कराची से मिला है, वो है K2 सप्लीमेंट की, हम जनरल बात कर रहा हूँ जी जी। और एग्जैक्ट पता नहीं, आप कहेंगे झूठ ही बोलते रहते हैं डॉक्टर, सारे झूठ भी नहीं बोलते लोग है ना, लेकिन एग्जैक्ट 5वें दिन के बाद वो चलना शुरू हो गया जब मैंने लिया। और D3 था, एक्टिव फार्म और K2 था,
तो सप्लीमेंट की क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप दे क्या रहे हैं। और मोस्टली जो ये, क्योंकि आप जब कैल्शियम खा रहे होते हैं तो ये बड़ा डेंजरस होता है, मतलब सिर्फ खाना ही। अब तो मेरे एक कोलीग डॉक्टर है तो वो कह रहे थे नहीं दो कैल्शियम ना, बच्चों के किडनी स्टोन बन जाते हैं ना। मैं कहा ਤੁਹਾਡੇ बने ਆ क्योंकि तुसी ऐसा ना खाया ही नहीं, हाँ जी। और स्टोन बनाना रहा खाया उन्हें बेचारियों का बड़ा बैड एक्सपीरियंस है। एक फ्री में मिलता है बिल्कुल ना, तो फिर हमें अब सप्लीमेंट कंपनियों वाले देते रहते हैं, टाइम तो नहीं देता लेकिन बाकी लोग दे जाते हैं तो हम मतलब आगे गिफ्ट कर देते हैं, हम यूज कर लेते हैं। तो फ्री चीजें फिर इजी होता है ना, चलो जी फ्री है तो खा ही जो जी, है ना? तो ऐसे भी नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो एलिमेंटल कैल्शियम नहीं है। जैसे गौर साहब बता रहे हैं बाइकार्बोनेट है, फिर कब खाना है। मैं जो आप लोग रिसर्च पूछ पे किस पे करवा रहा हूँ, तो मैं इस पे करवा रहा हूँ कि इसको कब खाना चाहिए, किस फूड के साथ खाना चाहिए। आप में से आइडिया है कब लेना चाहिए? हो सकता है आप डाइट के साथ बहुत सारे खाने के साथ खाते जाएं, नहीं ऑब्जर्व होता। जैसे मुझे तो पता है ना, क्योंकि मैं तो जी, डॉक्टर हूँ, मैं इस पे रिसर्च भी करा रहा हूँ। ये जितने भी हम जब भी किसी फूड के साथ लेते हैं ना, तो क्योंकि उसमें चिलेटिंग एजेंट बहुत ज्यादा होते हैं जो इसको चिलेट कर लेते हैं। खाली पेट सबसे अच्छा होता है, वो दोपहर शाम जब भी हो, लेकिन खाली जब एम्प्टी हो, जब आपका एसिडिक स्टोमक हो, क्योंकि एसिड के साथ जब बाइकार्बोनेट मोस्टली सोडियम मिलते हैं तो तब कैल्शियम रिलीज होता है। सही लेकिन जब आप फूड के साथ लेते हैं तो वही कैल्शियम फिर किसी ना किसी एलिमेंट फूड के साथ बाइंड हो जाता है। लेकिन फ्री पेट में क्योंकि चिलेटिंग एजेंट नहीं होते, और मोस्टली चिलेटिंग एजेंट जैसे डाइट में फाइटिक एसिड बहुत ज्यादा है, आयरन डेफिशिएंट भी करता है, वो मेटल जितनी है वो सारी करता है, इस तरह और इस तरह बहुत सारे एलिमेंट होते हैं फूड में जो ये काम करते हैं। तो सिंपल है कि मतलब अगर जिनको नहीं पता बेचारे इतना महंगा भी लें और खाई भी जाए, कब लेना है, तो वो बड़ा लॉस हो रहा था ना। आपको एक तो ज्यादा खाना पड़ता है, हाँ खाली पेट ज्यादा खाली पेट मतलब एसिडिक जब कंडीशन हो। तो मैं ये जितने भी सप्लीमेंट है टाइम के, इन सब की ये देख रहा हूँ कि हमारी ट्रेडिशनल जितनी फूड है, पानी है, कार्बोनेटेड ड्रिंक हम पीते हैं, किसके साथ अच्छा ऑब्जॉर्व होता है, बायोअवेलेबिलिटी किसके साथ अच्छी है। और मैंने देखा है क्योंकि बाकियों के साथ भी मैंने मार्केट में जो है वो कंपैरिजन किया है, और इनकी बायोअवेलेबिलिटी सबसे अच्छी क्योंकि नेचुरल है ना। तो इन मोस्टली जितने में कैल्शियम पे किया है, स्पाइरुलिना पे था, और सारी थी मेरे ख्याल 8-9 जी, जी। सप्लीमेंट थे जिन पे हम लोगों ने किया है। तो वो इस पे मैं पीएचडी करवा रहा था, बायोअवेलेबिलिटी कब हम खाएं, किस चीज के साथ, कॉफी के साथ, योगर्ट के साथ, दूध के साथ, पानी के साथ, या फिर कार्बोनेटेड ड्रिंक के साथ, खाने के साथ, है ना। तो डिफरेंट फॉर्म में, अगर जूस है तो मिक्स जूस, स्मूदीज के साथ कैसे ऑब्जॉर्व होता है ना, लोग जब खा रहे होते हैं तो कुछ भी खा के खा लेते हैं ना, तो किस में अच्छे रिजल्ट आएंगे हमें नहीं पता। चाइना वालों को शायद पता हो उनकी डाइट के हिसाब से, लेकिन हमारी डाइट अपनी एक ट्रेडिशनल है ना। और सच्ची बताऊं, अभी दुनिया फेल हो गई है मेडिकल में, दुनिया जो हम इसको अब नहीं ये कह रहे हैं सस्टेनेबल जो सोल्यूशन है हेल्थ का, और मेडिसिन बिल्कुल सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं है। अब दुनिया परेशान, यूरोप ने तो बड़ी देर से छोड़ दी है। अभी आप गूगल करके देखेंगे तो कोई भी मेडिसिन बिकती नहीं है वहाँ, तो वैसे ही है। मैं मतलब 10 साल रहा हूँ और मैंने आज तक उन्होंने मुझे एंटीबायोटिक्स नहीं दी। ऐसे तो मैं बीमार ही नहीं हुआ, लेकिन जब भी हुआ कोई भी होता था, वहाँ के हों या यहाँ के पाकिस्तानी हो, तो उन्होंने एंटीबायोटिक्स नहीं दी कभी भी, ना वहाँ रिकमेंड करते ना लिखते हैं। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो बिकती है हमारी एंटीबायोटिक्स बिकती है, यार लेकिन लोगों को नाम उसका याद नुकसान है। बहुत ज्यादा है। हर बंदा खुद जेब में रखे फिरता है हाँ, उसका नुकसान ये है कि आप वो लोग जहाँ पे वो लोग सिर्फ आप सोचते हैं कि आप हम मेच्योर हो गए और अब हम लाइफ को सीरियस लेते हैं, वो सोचते हैं चले 40 क्रॉस हो गया अब हम शादी करते हैं, जवान हो गए मतलब। दूसरे अल्फाज में कि अब 40 के बाद वो सोचते हैं अब शादी कर लेते हैं फैमिली के बारे में, अब हम जवान हो गए। हमारा शोभा 40 गुजर गया, बाकी 10 हैं वो भी किसी तरह धक्के खा के गुजार लेंगे। हमारी मतलब वो सोच रहे हैं कि हम अब जवान हुए तो अब आगे देखते हैं, क्योंकि उन्होंने आगे 40-50 साल जीना है। हम 40 पे बस अपनी वो मोटिवेशन सबको खत्म हो जाती है कि बस अब 10 साल हैं, शादी के बगैर भी गुजार ही लेते हैं ना, 40 गुजार लिया, जिसके 40 गुजर गए उसके 10 भी गुजर ही जाते हैं। तो हमारी अप्रोच ये है, क्योंकि हमारी लाइफ सिर्फ इनकी वजह से इतनी कम हो रही है। तो हमारा जो हमें जिस सेटअप में लगाया हुआ है, जिस मेडिसिन में, क्योंकि उससे कोई ठीक तो होता नहीं है। और दुनिया में अब ये कहीं पे भी नहीं चलता। आप सिर्फ वन हेल्थ के नाम से या सस्टेनेबल हेल्थ के नाम से, सस्टेनेबल मेडिसिन के नाम से, यूके में तो फंक्शनल मेडिकल नाम से
चाइना में तो इसीलिए ये कि 100 साल तो नॉर्मल लाइफ 90 साल है, क्योंकि इनका ये सिस्टम है। तो इसमें साइड इफेक्ट तो है ही नहीं, फायदा हो गया तो हो गया, नहीं होया तो बस ठीक है, नुकसान तो नहीं ना होगा। जी जी पैसे भी खर्चे और नुकसान, फायदे की जगह नुकसान ज्यादा कर रहे हैं। तो चाइना तो ऑलरेडी था, लेकिन अब यूरोप में भी, यूके में मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को वहाँ पे सिर्फ टर्म जो चलती है वो फंक्शनल मेडिसिन है। फंक्शनल मेडिसिन सिर्फ सोल्यूशन है और वो उसी को प्रमोट कर रहे हैं पिछले 10 साल से। और वो फंक्शनल मेडिसिन सिर्फ वो इस सप्लीमेंट्स को कह रहे हैं, मतलब न्यूट्रिशन को या सप्लीमेंट को वो फंक्शनल फूड कह रहे हैं। तो मतलब हाँ, कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सबसे मज़ेदार बात, अभी मैं पिछले वीकेंड पे ना एक पेशेंट मेरे आ रहे थे बड़ी देर से, कार्डियक पेशेंट है, कराची गए, वहाँ से उन्हें रिकमेंड किया जी आप स्टंट डलवा लें, है ना, ग्राफ्टिंग करवा लें। उन्होंने पैसे को 4-5 लाख बताए। फिर वहाँ से रहीम यार खान से हैं, तो फिर उन्होंने कहा चाहिए कहीं और से ओपिनियन लेते हैं। फिर इस्लामाबाद कुछ स्पेशलिस्ट हैं, उनके पास गए, उन्होंने भी 3-3.5 लाख बताया। तो मैंने कहा वो कर क्या रहे हैं, कहते हैं स्टंट, पहले तो कहते रहे तो मेरे पास है, तो मैंने उन्हें कहा स्टंट मतलब अभी आप ठीक है, इतना इशू नहीं है, तो इसको आप डिजॉल्व कर लें। तो अभी मेरे पास फिर आएंगे तो रिपोर्ट देखें हम, अच्छी रिपोर्ट सारी, मतलब नॉर्मल किसी भी बंदे को कराएंगे जो हेल्दी है, यंग है, वैसी थी। कोलेस्ट्रॉल सिर्फ कम हो गया क्योंकि हमने रोका हुआ था, तो वो कोलेस्ट्रॉल भी उनका, मैंने कहा खाएं पिए आप, इतना भी ज़्यादा कम ना हो, फिर बंदा और वीक होना शुरू हो जाता है। तो हार्ट की भी मतलब आप आराम से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। फिर वो कहते हैं कि अब मैंने इस्लामाबाद कराची से एक और ढूंढे जो हमें सेशन दे रहे हैं, आप लोगों से मैंने मांगना भी था, मैंने कहा फिर वो कि बस लाइफ इस तरह की बिजी हुई पड़ी आजकल ना। तो इस्लामाबाद कराची गया जी, एक सेशन लेकर ना फ्री में उन्होंने डेमो दिया है। हार्ट पेशेंट है तो डेमो दिया, क्या कर रहे हैं, सर्कुलेशन बढ़ा रहे हैं और डिटॉक्स दे रहे हैं। कितने पैसे, 3 लाख रुपया। अच्छा, मैंने कहा डिटॉक्स में क्या, मेरी बात करवाई उस डॉक्टर से ना, मैंने पूछा डिटॉक्स में क्या है, कहता बस ये विटामिन ही होते हैं और पानी शानी यही होता है। तो मैंने कहा इसके 3 लाख, कहता जी यही रेट नॉर्मली चल रहा है। सर्कुलेशन बढ़ानी के बस पंप करना, पंप लग मशीनें हैं थोड़ी सी, वो पंप लगाते हैं पाँव के साथ, वो पंप करती, प्रेशर डेवलप करती है और आपका ब्लड सर्कुलेशन थोड़ी सी जैसे हमारा बीसीएम, वो इसलिए मैं ये आपसे जी, मांगनी थी मैंने जी, जी। उनको देने के लिए। जी जी तो फिर वो इस्लामाबाद गए, उन्होंने भी सेम वही डेमो उन्होंने दिया तो नहीं, लेकिन दिखाया जी है, और उन्होंने 2.5 लाख